तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ये फाइनल अपडेट वाली वीडियो है आज के लिए एंड इसके बाद हम लोग सीधा कल मंडे नाइट रॉ के बाद मिलेंगे। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। लेसनर को अभी तक एडवर्टाइज किया जा रहा था भाई कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, लेकिन अब लेसनर जो है वो एडवर्टाइज नहीं है। लेसनर रिटायर हो चुके हैं रेसलमेनिया में। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पर तुम जाओगे तो लेसनर वहाँ पर टिकट्स वाले सेक्शन में देखने को मिल रहे थे भाई। हालांकि वो अभी भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एरेना की वेबसाइट है टी मोबाइल एरेना की, वहाँ पे अब लेसनर को हटा के उनकी जगह पे सेथ को डाल दिया गया है यहाँ पे, यानी कि लेसनर को हटा दिया गया है। अब तुम बोलोगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइट पे तो है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो है, तो भाई मे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लेके आ जाए, हो सकता है मेंशन तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिजिकली आना अब लेसनर का मुश्किल लगता है। लेसनर को रिमूव कर दिया है खुद एरेना वालों ने भाई अपने वेबसाइट पे से। तो एरेना वालों ने अगर खुद हटा दिया तो मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि एरेना वाले तो जानबूझ के प्रमोट करते ना अगर लेसनर आते तो इसलिए उन्होंने हटा दिया। मीन्स की लेसनर कल मंडे नाइट रॉ में नहीं होंगे, यानी कि शायद एक एक्चुअल रिटायरमेंट है, आने वाले कुछ हफ्तों में भाई अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोस्ट लाइकली कल मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि रिटायर्ड हैं या फिर क्या स्टेटस है, कल हमें मोस्ट लाइकली पता लग जाएगा। तो लेसनर के फैंस भाई देखना मंडे नाइट रॉ, नहीं देख पाओगे तो मैं आपको बता दूंगा जो भी कुछ होगा, लेकिन कल फिजिकली आपको अपीयर होते हुए नहीं दिखेंगे बीस्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, एंड ये कल के एपिसोड को ही लेके। कल का एपिसोड होने वाला भाई अपना रॉ आफ्टर मीनिया का एपिसोड, एंड ये तो आप सबको पता है भाई कि रेसलमेनिया के बाद जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों की नजरें रहती है, बिकॉज वो हमेशा से एपिक होता है। पिछले कुछ सालों में डेफिनेटली वो चीज़ कहीं ना कहीं फेड अवे हो चुकी है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि रॉ आफ्टर मीनिया मैसिव होगा। अभी नेटफ्लिक्स वालों ने भाई कंफर्म कर दिया है, मतलब अनाउंस कर दिया है कि कल का जो रॉ होने वाला है वो साल का बिगेस्ट एंड सबसे अनप्रेडिक्टेबल रॉ होने वाला है इस साल का। यानी कि नेटफ्लिक्स वाले खुद चाहते हैं कि आप लोग देखें, उनका कहना है कि देखना नेसेसरी है, बिकॉज ये मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल रॉ होने वाला है इस साल का। अब मेरी भाई जीभ से भाई चीज़ें उल्टी पुल्टी निकल रही है, क्योंकि थका हूँ मैं बहुत ही भयंकर। 2 दिन से मुश्किल से ही सोया हूँ मैं 1-2 घंटे, तो कुछ उल्टा बोल दूँ तो सॉरी उसके लिए। मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल रॉ बोला जा रहा है भाई कल होने वाले रॉ को। हालांकि कुछ भी बोल सकते हैं, इनको बोलने में तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अभी नेटफ्लिक्स वाले खुद बोल रहे हैं, तो लेट्स सी। नॉर्मली हमेशा से होते आया है भाई मंडे नाइट रॉ रेसलमेनिया के बाद मैसिव। क्या पता हमें कल किसी का रिटर्न देखने को मिल जाए, मे बी केविन ओवंस, हु नोज, क्योंकि रिटर्न्स के लिए भी जाना जाता है ये। अब तो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कल जो भी कुछ होगा हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं सीएम पंक की। भाई सीएम पंक रेसलमेनिया के बाद एक रियल फाइट में चले गए, एक रियल एल्टे सेशन में। सीएम पंक की भाई रेसलमेनिया के बाद फाइट हुई एक फैन के साथ में, एंड टीएमजी वालों ने इस वीडियो को शेयर किया भाई। टीएमजी को शाउट आउट भाई, टीएमजी को क्रेडिट है इस वीडियो के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि सीएम पंक रेसलमेनिया के बाद अपने होटल में जा रहे थे, एंड एजे ली एंड बेली भी वहाँ पे थी। एजे ली एंड बेली अपेरेंटली हक कर रही थी, एंड इस फैन ने भाई उस चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। इसके बाद सीएम पंक ने स्नैप किया, सीएम पंक ने इसके फ़ोन को छीन लिया, मतलब सीएम पंक इसके फ़ोन को लेकर इसीलिए स्नैप कर गए। में भी थकान भी होगी डेफिनेटली। फैंस को थोड़ा समझना भी चाहिए, लेकिन रेसलर्स को भी ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए जैसे वो नॉर्मल लोग हैं। रेसलर्स भाई सेलिब्रिटीज़ हैं, ये चीज़ें इस बिजनेस के साथ में आती है। लेकिन अगेन रिपीटिंग, अगर ये सिर्फ सेल्फी वाली बात नहीं है, तो अगर ये सिर्फ एजे ली एंड बेली का हक को रिकॉर्ड कर रहा था तब तो सीएम पंक थोड़ा ज़्यादा एक्ट कर गए, लेकिन अगर ये एजे ली के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था उनके मना करने के बाद भी, तो देन तो बिल्कुल जस्टिफाइड एक्शन है, फिर उसमें सीएम पंक की कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस के साथ आगे क्या होने वाला है, रोमन रेंस की अगली फ्यूड्स किसके साथ होने वाली है। अगली का मतलब एग्जैक्ट ये नहीं कि अगली वाली ही, मतलब बैकलैश के लिए आने वाले टाइम में रोमन किसको फेस कर सकते हैं, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। एंड बॉडी स्लैम का कहना है कि गंथर एंड ओबा फेमी, ये 2 लोग हैं जो कि प्लान्ड है रोमन रेंस को आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई में फेस करने के लिए। एंड रेसलिंग ऑब्जर्वर का भी कहना था कल की गंथर प्लान्ड है कि रोमन को फेस करेंगे बहुत ही जल्दी। तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि गंथर रोमन रेंस के पहले फ्यूड होने वाले हैं भाई अब आफ्टर रेसलमेनिया, यानी कि कल मंडे नाइट रॉ में एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि गंथर शायद रोमन को कन्फ्रंट करेंगे। ये टाइटल गंथर के पास थी, तो आ सकते हैं मांगने के लिए कि भाई ये मेरी टाइटल है, मुझे 2 लाख है। तो हो सकता है रोमन गंथर की फ्यूड चले, लेकिन एक तो भाई तुम निश्चित लिख के ले लो कि रोमन के साथ अभी किसी की भी फ्यूड चले, एटलीस्ट टिल समर स्लैम तो रोमन नहीं हारने वाले। समर स्लैम में ही अब मौका आएगा जहां पे लगेगा कि शायद रोमन टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं। उसके पहले तो कोई भी आ जाए भाई, कोई टाइटल ड्रॉप नहीं होने वाली, चाहे कोई भी आ जाए। अब समर स्लैम में ही चांस बनेगा, एंड गंथर के अगेंस्ट तो टाइटल नहीं ड्रॉप करेंगे रोमन, ये तुम लिखवा के ले लो। मुझे लगता है गंथर रोमन की पहली फ्यूड होंगे रेसलमेनिया के बाद, बिकॉज रंबल में हमने देखा था कि रोमन ने गंथर को ही एलिमिनेट किया था लास्ट में मैच जीतने के लिए, तो शायद वहां से कॉल बैक मोमेंट लेके यहाँ पे इनकी फ्यूड की जाएगी। लेकिन आगे आने वाले टाइम में भाई रोमन रेंस फेस करने वाले गंथर एंड ओबा फेमी दोनों को ही। आज ओबा फेमी ने कॉल आउट भी किया रोमन को रेसलमेनिया के पोस्ट शो में, रोमन ने रिस्पॉन्ड भी किया। तो मोस्ट लाइकली इनकी फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्लान कर रहे हैं या तो समर स्लैम के लिए, यानी तो अगले मेनिया के लिए एक मैसिव फ्यूड हो सकती है, जिसके भी जिनमें इन दोनों में कौन जीतेगा वो बोलना बहुत ही मुश्किल होगा अभी तो, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोनों के साथ ही छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है भाई गंथर
सैंडोवा फैमिली को लेकर अपडेट। एंड हम लोग बात कर लेते हैं भाई लोग अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि पैट मैकएफे को लेके। पैट मैकएफे को लेके भाई लोग आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि पैट मैकएफे अब क्या सही में नहीं आएगा, बिकॉज उसने बोला था कि अगर ऑर्टन रेसलमेनिया में नहीं जीता देन उसके बाद ये हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से एंड रेसलिंग से इंटायरली गायब, मतलब कभी भी नहीं आएगा। पैट मैकएफे भाई एक्चुअली में लगता है कि अपनी बातों पे खड़े हैं। इन्होंने भाई अपनी पैट मैकएफे शो पे अनाउंस किया कि टू द रेसलिंग बिजनेस आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। कहते हैं कि रेसलिंग बिजनेस को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच कहते हैं। एंड कहते हैं कि हो गया मेरा काम भाई, तो फेयरवेल बिड करते हैं भाई अभी रिसेंट पैट मैकएफे शो पे पैट मैकएफे। एंड हालांकि वो अलग बात है कि अगले साल के मेनिया के लिए, इस साल के समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन पैट मैकएफे कहते हैं कि ठीक है हो गया मेरा। तो अगर पैट मैकएफे भाई अपनी बातों पर खड़े हैं तो देन तो सही है, लेकिन बाद में मुझे लगता है आ जाएंगे इवेंचुअली यार, कॉमेंटेटर के तौर पर आ सकते हैं भाई। कॉमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, जो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया बहुत ज़्यादा हो गया। रेसलमेनिया 38 में जैसे इन्वॉल्व हुए थे उस सेगमेंट के लिए वैसे सही थे, लेकिन एक प्रॉपर मेन इवेंट मैचअप में आप ऐसे मत इन्वॉल्व करो, वो गलत हो गया। इसीलिए फैंस का इतना आउटरेज हुआ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत रियल हेटरेड है। हालांकि अगर पैट मैकएफे अगर एक्चुअली में नहीं आएंगे देन इट मीन्स कि रेसलमेनिया में दो रिटायरमेंट हो गई भाई, एक लेसनर की रिटायरमेंट एंड एक पैट मैकएफे की रिटायरमेंट। फिलहाल पैट मैकएफे कहते हैं कि अब वो नहीं आने वाले, एंड रेसलमेनिया के लिए जो स्टिपुलेशन इन्होंने खुद के लिए लगाई थी वो सही लगाई थी, अभी तो देख के लगता है। फिलहाल भाई बस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, एंड बस आज की कहानियाँ, आज की न्यूज़ अपडेट्स भाई सब कुछ जितने भी है वो सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब कल से भाई एक्चुअली में कल से एक न्यू एरा स्टार्ट होगा, मजाक से हट के, जोक्स असाइड। रोमन चैंपियन बन चुके, सो इट्स ऑफिशियली अ न्यू एरा नाउ वापस से। एंड कल देखते हैं मंडे नाइट रॉ में क्या होता है। कल हमें पता लग जाएगा कि अब आफ्टर पोस्ट मेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किस तरीके से हमें प्रोडक्ट देने वाले हैं, रोमन एज चैंपियन कितना डिलीवर कर सकते हैं कितना नहीं। बेस्ट पार्ट, रोमन रेंस अब पार्ट टाइमर नहीं रहे हैं, सर रोमन ने खुद ही बोला। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल भाई बस इस वाली वीडियो के लिए अपडेट थी। मिलूंगा मैं आपसे कल मंडे नाइट रॉ के बारे में भाई, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप सब कि आपको रेसलमेनिया पसंद आया हो। बाकी मिलते हैं कल आफ्टर रॉ।